नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टॉपिक पर। आज हम देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th, जो हमारा चैप्टर नंबर चल रहा था 12 नंबर चैप्टर में। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो हमारे पास में चक्रीय चतुर्भुज होता है, साइक्लिक सर्किल होता है, उससे रिलेटेड हमने तीनों थ्योरम देखी थी। जो तीनों थ्योरम देखी थी उनसे रिलेटेड यानी उन्हीं पे बेस्ड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास में जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल इस प्रकार से दिया गया है कि आकृति में ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा एंगल AOC, ये वाला जो एंगल है वो 136 डिग्री है। तो ABC का मान ज्ञात करो, यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एक प्रमेय का। एक प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर यानी शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर यानी कि शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है, बने हुए कोण का दुगुना होता है। अगर ये वाला कोण इस कोण का दुगुना होता है तो दोनों कोणों के नाम देखते हैं। एक कोण तुम्हारे पास में केंद्र पर जो बनता है वो तो है AOC, केंद्र पर बना हुआ कोण दुगुना है कौन से कोण का, कोण ADC का। अब देखिए मेरे पास में AOC की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 136। कितनी दी गई है, 136 बराबर ये मेरे पास में लिखा है ADC। ये इसके इंटू में यानी गुणा में मेरे पास में 2 लिखा गया है। ये गुणा वाला 2 जैसे ही आगे जाएगा तो भाग में चला जाएगा और 136 में मुझे किसका भाग लगाना पड़ेगा, 2 का। तो यहाँ पर मेरे पास में बचता है एंगल ADC बराबर, जैसे ही 136 में 2 का भाग लगाया जाएगा तो भाग कितनी बार जाता है, 68 डिग्री हमारे पास में वैल्यू आई है। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है इस कोण की आई है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये प्रूव किया था, किसी भी एक साइक्लिक सर्किल, किसी भी एक चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, वह संपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहां मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। आमने सामने के जो कोण हैं वह संपूरक होते हैं, इसलिए ये वाला कोण जिसका नाम ADC है, ADC प्लस ये वाला ABC लिखा हुआ है, ABC बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। दिस इंप्लाइज ADC की जो वैल्यू हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से लिखी हुई है 68 डिग्री यानी 68 डिग्री प्लस एंगल ABC बराबर हमारे पास में आ चुका 180 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये वाली जो वैल्यू यहाँ प्लस की आगे जैसे ही जाएगी हमारे पास में वैल्यू माइनस की हो जाएगी। ये बचेगा हमारे पास में एंगल ABC बराबर 180 डिग्री माइनस का 68। जैसे अब इसमें से मुझे ये घटाना, तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 112 डिग्री। और यही मान हमें प्रश्न में पूछा गया था कि मान किसका ज्ञात करना है, एंगल ABC का। अतः एंगल ABC बराबर 112 डिग्री हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। इस प्रकार से यहीं पर हमारा उदाहरण नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है और अक्सर इसी प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या है,
आकृति में यानी चित्र में दिया गया है जो ABCD जो है वह एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि मेरे पास में जो चक्रीय चतुर्भुज है, जो मेरे पास में साइक्लिक सर्किल है, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण जो है वह कोण कैसे होते हैं, वह संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो देखिए कौन कौन से, यहाँ पर मैं इन दोनों के योगफल की बात करता हूँ। यहाँ लिखा है 2x + 4 + 4y - 4, 2x + के 4 + 4y - 4, इन दोनों का योगफल कर दिया। बराबर में मेरे पास में क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। अब देखिए ये 4 प्लस का ये 4 माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ 2x है, यहाँ 4y है, तो ऐसा करता हूँ 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, और जैसे ही इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास यहाँ तो x + 4y की जगह मेरे पास बचेगा 2y, बराबर मेरे पास में आ चुका है कितने डिग्री, 80 डिग्री। अब इसी लाइन को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ कि x + 2y = अब देखिए मेरे पास में यहाँ जो 2 गुणा में है, इसको मैं आगे राइट हैंड साइड में भेजता हूँ, भाग में जाएगा। मुझे भाग लगाना है 180 में, और किसका लगाना है, 2 का, तो भाग जाएगा पूरा कितनी बार, 90 बार, 90 डिग्री आ चुका है। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 नंबर इक्वेशन यहाँ मेरे पास पहले आ चुकी थी, सॉरी ये तो अलग था, इसमें बना देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास में, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन आई है मेरे पास में इन दोनों एंगल से आई है। अब मेरे पास 2 एंगल और बचे, अब इन दोनों को भी जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो मेरे पास में इस प्रकार से आएगा। देखिए एक तो है मेरे पास में x + 10 डिग्री, x + 10 डिग्री प्लस ये वाला लिखा है 5y + 5, 5y + के 5 डिग्री, बराबर में मेरे पास में आ चुका 180 डिग्री। अब मेरे पास में देखिए x जो है वो x का x लिख दिया, y मेरे पास में 5 बार है तो 5y लिख दिया, बराबर 10 और 5 मेरे पास में 15 हो गए। इधर 15 प्लस के आगे जाएंगे तो मेरे पास माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ 180 डिग्री - 15 डिग्री। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऐसी आ जाएगी कि x + 5y = 165, 165। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 आ चुकी है। अब हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आई है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से मुझे x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारी जो इच्छा हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, चाहे विलोपन विधि लगाओ, चाहे वज्र गुणन विधि लगाओ, हमें जो विधि सुटेबल लगे, जो हमारे अनुसार सही हो, वो विधि प्रयोग में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर x एक ही बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है। अब इसमें ये वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है, ये वैल्यू छोटी है, तो ऐसा करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। x तो हमारे पास में विलोप हो जाएगा, विलोपन विधि काम में आ रही है। देखिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, अब जैसे ही घटाया जाएगा तो हमारे पास देखिए समीकरण 2 तो ऐसी लिखी हुई है कि x + 5y = 165 डिग्री। समीकरण 1 मेरे पास में लिखी हुई है x + 2y = 90 डिग्री। जैसे ही एक समीकरण में से दूसरी समीकरण घटाई जाती है तो उनके चिन्ह जो है नीचे वाली इक्वेशन के वो परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो यहाँ x से x तो कट जाएगा, 5 में से 2 कम हो जाएंगे, मेरे पास में बचेगा 3y बराबर 3y बराबर आ रहा है 165 में से मुझे 90 घटाना, मेरे पास में यहाँ बचेगा 75 डिग्री। और यहाँ से मैं इस 3 का आगे भेज देता हूँ, यहाँ गुणा में आगे जाने पर भाग में हो जाएगा। ये इसका जैसे पक्षांतरण हो जाएगा तो यहाँ मेरे पास में आ गया 75/3, यानी कि मेरे पास में जो y है उस y का मान 75/3 यानी कितने डिग्री आ गया, 25 डिग्री। y का मान हमारे पास में 25 डिग्री आया है। उस y के मान को हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 दो समीकरण बनी हुई है। इन दोनों समीकरणों में से कोई भी एक समीकरण में y का मान रख देते हैं, तो जो समीकरण आपको छोटी दिखाई दे उसी समीकरण में हम मान रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ y = 25 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर x जो है वो x का x लिखा जाएगा प्लस 2 गुणा y, y की वैल्यू कितनी है
हमारे पास में 25 डिग्री, बराबर में हमारे पास में 90 डिग्री आया हुआ है। अब देखिए ये x अपने स्थान पर, हमारे पास में 25 गुणा 2 50 हो जाएंगे, 50 इधर प्लस के हैं, जैसे ही आगे जाएंगे हमारे पास में माइनस के 50 हो जाएंगे, तो ये 90 डिग्री माइनस हमारे पास में आ जाएगा 50 डिग्री। 90 में से जैसे ही 50 घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो आपने क्या निकाल दिया, x की जो वैल्यू है वो आपके पास 40 डिग्री आ रही है, और जो y है उस y की वैल्यू आपके पास में 25 डिग्री प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से हमारा ये दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ कंप्लीट होता है। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब हम इससे आगे वाला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है उदाहरण नंबर 3। देखिए किस प्रकार का दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3। ये है हमारा उदाहरण नंबर 3 और ये है हमारा उदाहरण नंबर 4। जिस प्रकार से हमने अभी किया है उदाहरण फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा था, सेम वही मेथड यहाँ काम आएगा। 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, एकदम इजी वे के क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से, एक वृत्त में केंद्र हमारे पास में O है, चाप BCD द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 140 डिग्री है। तो कौन कौन से कोण पूछे, एक तो BAD यानी ये ऊपर वाला कोण पूछा गया है। दूसरा DCE यानी ये वाला कोण पूछा गया है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि किसी चाप द्वारा, जो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिखा था वही वाला मुझे वापस लिखना पड़ रहा है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण, शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण जो है वो शेष भाग पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। इसी को अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते थे, किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। सेम ही बात है, एक ही लाइन है, किसी प्रकार से लिखो चाहे। तो देखिए अगर ये दुगुना मैंने लिखा है तो एंगल BOD जो है वह दुगुना है कोण BAD का। ये वाला हमारे पास में 140 दिया हुआ, 140 डिग्री दिया हुआ है, बराबर में कोण BAD है। 2 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो हमारे पास भाग में हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ BAD बराबर 140/2, यानी मेरे पास में कितने डिग्री आ गया, 70 डिग्री। अब मैं जो कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूं वो ध्यान में दीजिएगा, यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें काम में लेंगे और ये वाला एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। देखिए कौन सा काम है, किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला जो बहिष्कोण है अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के समान यानी कि बराबर होता है। कौन सा कोण है, देखिए मैं चतुर्भुज ABCD की बात करूं, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी भुजा BC को E तक आगे बढ़ा दिया तो बनने वाला ये जो बहिष्कोण है अंतराभिमुख कोण, इसका संगत अंतराभिमुख कोण कौन सा है, ये वाला, इस कोण के बराबर होगा। ये कोण 70 डिग्री आया है तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, कोण DCE जो है वो हमारे पास में 70 डिग्री आएगा। मुझे 2 कोण पूछे थे, पहले वाला भी 70 डिग्री का आया और दूसरे वाला कोण भी हमारे पास में 70 डिग्री का प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए हमारे पास में दिया गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें ये जो CD लाइन है, इस CD लाइन के समांतर एक लाइन खींची गई है, ये वाली AE।
ये वाला जो छोटे वाला कोण है ये 20 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने वाले कोण जो है वे कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, कोण संपूरक होते हैं। अगर ये वाले कोण संपूरक होते हैं तो देखिए पहले वाला कोण जो है वो दिया हुआ 92 यानी कि 92 डिग्री। दूसरा CDA, ये वाला कोण है कोण CDA, इन दोनों का योगफल आपके पास होना चाहिए कितने डिग्री का, 180 डिग्री का, क्योंकि संगत कोण संपूरक होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल CDA, कोण CDA का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा 180 माइनस 92, यानी कि यहां से मेरे पास वैल्यू आई है कितने डिग्री, 88 डिग्री। हमारे पास में कोण CDA ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास में आ चुका है कितने डिग्री का, 88 डिग्री का। इतना काम हो गया। अब देखिए यहां हमें दिया गया था कि कौन सी भुजा के समांतर है। देखिए CD के समांतर है AE, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के समांतर है। तो यहाँ पर एक डिजाइन बनती है, ये उल्टी Z की आकृति बनती है। उल्टी Z की आकृति में बनने वाले जो कोण है वह कैसे होते हैं, हमें पता है कि वह कोण एकांतर कोण होते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूं कि AE जो है वो समांतर है CD के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो CDA वाला कोण होगा, CDA ये कोण हमारे पास में बराबर होगा किसके, DAE के, इस वाले कोण के। ये वाला कोण भी हमारे पास में उतने ही डिग्री का आ जाएगा, DAE। इन दोनों कोणों का मान हमारे पास में इक्वल होगा 88 डिग्री, और इनका नाम कौन सा होगा, यह जो कोण है वे कोण है एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास में 88 डिग्री है, ये ऊपर वाला छोटे वाला जो कोण बनता है वो 20 डिग्री है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए कौन सा कोण बनेगा, देखिए इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में कोण बनेगा कोण DAF 88 प्लस 20, ये 88 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ये हमारे पास में आ चुका 108 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया, 108 डिग्री। अब देखिए मैंने क्या बोला था, यही कॉन्सेप्ट वापस काम में आने वाला है। तो ये वाली जो लाइन लिखी थी अभी हमने, यही वाली लाइन हमारे पास में यहाँ वापस आ जाएगी। क्या लिखी, किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। इसलिए हमारे पास में जो कोण DAF है वो बराबर होगा BCD के। किसके बराबर होगा, BCD के। और ये वाला कोण जो हमारे पास में कितने डिग्री का आ जाएगा, कितने डिग्री का आ गया, ये हमारे पास में 78 डिग्री का, सॉरी 108 डिग्री का कोण आ चुका है। हमें पूछा था कोण BCD का मान ज्ञात करो, तो BCD का मान हमारे पास में 108 डिग्री प्राप्त हो चुका है। एक ही कोण हमारे पास में पूछा गया था। अगर ये वाला पूछा गया होता तो 88 डिग्री, ये वाला पूछा तो भी 88, ये वाला पूछा तो 108। जितने भी कोण हमें पूछे जाए सारे के सारे हमने बता दिए हैं। अब कोई भी कोण बाकी नहीं है, पूछा जाए तो ये वाला पूछा जा सकता है, इन दोनों में से योग 180 डिग्री होता है। ये वाला पूछे तो भी हम बता सकते हैं, यानी जितने पूछे थे वो तो बताइए हैं। इनके अलावा क्वेश्चन में और कौन सा मान पूछा जा सकता है वो भी हमने साथ में डिस्कस कर लिया है। इस प्रकार से हमने 4 एग्जाम्पल तो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इससे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो एकदम इजी वे का एग्जाम्पल है। देखिए मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार का है। एग्जाम्पल इस प्रकार का दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज, एक चक्रीय चतुर्भुज भी है और वो जो चतुर्भुज है वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज होने के साथ साथ वो और क्या है, वह एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए किस प्रकार का, ये वाला है, कोई सर्किल मान लिया मैंने। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, जो एग्जाम्पल नंबर हमारा 5 है, एक बार बोल देता हूं आपके लिए। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज जो है वह एक आयत होता है। ठीक है, मुझे क्या दिया गया है, यहां लिख देता हूं गिवन
सिद्ध करना है तो मुझे ये वाला सारा कुछ लिखना पड़ेगा। दिया गया है एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और अगर वह एक समांतर चतुर्भुज है तो नाम दे देता हूं ABCD। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि AB जो है वो समांतर है किसके? CD के। इसी के साथ हमारे पास में जो AD है वो समांतर किसके? BC के। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है? इसकी सम्मुख भुजाएं समान भी होती है और समांतर भी होती है। समांतर मैंने लिख दिया और यहाँ मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि AB जो है इक्वल है CD के और AD जो है वो इक्वल है BC के। ये मुझे पूरा प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। मुझे क्या सिद्ध करना है? देखिएगा, मुझे ये बताना है कि जो हमारे पास में बनता है ABCD, ये ABCD जो एक रेक्टेंगल है, यह एक आयत है, ठीक है। ये अगर आयत बताना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उत्पत्ति में ध्यान दीजिए। मुझे ये पता है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर यह एक चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो हमारे पास में कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं तो ये दोनों कोण लिखो, चाहे ये दोनों कोई भी एक लिख सकते हो। मैं ये बना देता हूं 1 नंबर और इसको 2 नंबर। तो कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 जो है ये दोनों ही कोण हमारे पास में इनका योगफल आ जाएगा 180 डिग्री। इसको दे देता हूं समीकरण नंबर 1। ये मैंने केवल और केवल कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लिया है? अब तक मैंने माना ये ओनली फॉर क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा? यह एक अगर समांतर चतुर्भुज है तो हमें पता है वी नो दैट समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज अगर है तो ये दोनों कोण समान होने चाहिए। अगर समांतर चतुर्भुज है तो यहां लिख देता हूं मैं एक बार, देखिए समांतर पैरेललोग्राम क्वाड्रेंगल, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में लिखा मैंने दोनों का योग 180 है, 2 में लिखा दोनों ही बराबर है। इसका मतलब दोनों बराबर कब हो सकते हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। कोण नंबर 1 है चाहे कोण नंबर 2 है, इन दोनों को कितने कितने डिग्री का होना पड़ेगा? इन दोनों को 90 डिग्री का होना पड़ेगा, तब इनका योग 180 डिग्री का हो सकता है। अब देखिए मैंने ये बता दिया कोण नंबर 1 बराबर 90 डिग्री, कोण नंबर 2 बराबर 90 डिग्री। सेम इसी प्रकार से ये वाले कोण भी 90 डिग्री आ गए। यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, आमने सामने भुजाएं समान भी है, समांतर भी है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह जो ABCD है वह क्या है? रेक्टेंगल है, एक आयत है। इसलिए ABCD एक रेक्टेंगल यानी कि आयत है। लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। इस प्रकार से ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने किस एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 5 तक की चर्चा की है। इन 5 उदाहरणों में से आपको कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। इस चैनल पर आपको लगातार इसी प्रकार के वीडियो कंटिन्यू मिलते जाएंगे।